श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर, विषय संस्कृत, माध्यमिक वर्ग की क्लास में आप सभी विद्यार्थी संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। उस संधि प्रकरण में अपनी स्वर संधि और व्यंजन संधि जो पिछली वीडियो में पूर्ण हो चुकी हैं, अब पढ़ेंगे अपन विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखिए, ठीक है, विसर्ग संधि, यदि विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। कोई भी का मतलब जहाँ यहाँ आ गया विसर्ग के स्थान पर, ठीक है, यहाँ विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रहता है, विसर्ग के स्थान पर शय बनता है और विसर्ग के स्थान पर रे बनता है, या विसर्ग का विसर्ग ही बना रहता है। ये विसर्ग संधि में इसलिए कोई भी परिवर्तन आता है तो यदा विसर्गस्य स्थाने कोऽपि परिवर्तनं भवति तदा विसर्ग संधि कथ्यते। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। यदा विसर्गस्य स्थाने कोऽपि परिवर्तनं भवति तत् विसर्ग संधि इति कथ्यते। जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। अब बात आती है इसकी भेद। विसर्ग संधि त्रयोवेदा संति, कितने? त्रयोवेदा संति। कहीं कहीं चत्वार वेदा भी संति अपि, ठीक है ना, लोप विसर्ग जो होता है वो, ठीक है ना, लेकिन अधिकतर त्रयोवेदा संति। नंबर 1 शत्व विसर्ग, ठीक है, इसके भी 2 भाग होते हैं। इसके भी कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। एक तो अपना चलता है शय सजुसो रू, शय सजुसो विसर्ज नहीं से, सॉरी, एक तो होता है विसर्ज नियस्य से, ध्यान देने की बात है, ठीक है। विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। दूसरा जो सूत्र होता है इसका वो होता है वासरी, ठीक है, वासरी हो गए। इसके 2 सूत्र काम चल रहे हैं। विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है और अथवा विकल्प से विसर्ग का विसर्ग या विसर्ग का सह बनता है, ठीक है। दूसरी जो है अपनी वो है उत्व संधि। कौन सी है? उत्व। ठीक है, इसी तरह इस उत्व संधि है, इसके भी 2 भेद होते हैं। इसके भी कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। अतो रोर प्लुताद प्लुते अपि, ठीक है ना। अतो रोर प्लुताद प्लुते अपि। अतो रोर प्लुताद प्लुते अपि। और दूसरा होता है हसी चह। दूसरा कौन सा होता है? हसी चह। ये सूत्र हैं, ठीक है। अतो रोर प्लुताद प्लुते अपि और हसी चह। और तीसरा जो अपना भेद है वो है ऋतु विसर्ग। और इसका जो सूत्र है वो है शय सजुसो रू, शय सजुसो रू। सजुस के सकुर के स्थान पर रू आदेश होता है। ये इसका सूत्र है। अपन को विसर्ग संधि में ये पढ़ना होगा, तो दोबारा से एक बार पुनः सुन लीजिए परिभाषा।
जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि के 3 भेद होते हैं, शत्व, ऊत्व और रूत्व। शत्व में मैंने तुम्हें बता दिया है, बहुत बारीकी चीज़ है। सत विसर्ग, सत विसर्ग में 2 स्थिति होती हैं, एक तो विसर्जनीय से सूत्र लगता है, एक लगता है वाशरी, ठीक है। उसी प्रकार ऊतु संधि है, ऊतु संधि में पहला सूत्र होता है अतोरोर प्लुतात् प्लुते अपि, ठीक है। दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है हसीचय। क्या होता है? हसीचय। स्थिति ये होती है इसमें अतोरोर प्लुत में, ये स्थिति होती है। इस स्थिति में क्या होता है, इन दोनों का तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, और बाद वाले इस ए का अवग्रह हो जाता है। बाद वाले का क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। और इस स्थिति में जब यहाँ एक स्थिति होती है ए प्लस हस, हस प्रत्याहार के जो वर्ण आते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ तो इसका ओ बन गया और बाद वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता, यथावत रहता है, ठीक है। और एक जो यहाँ स्थिति होती है, यहाँ क्या होता है कि यहाँ ए आ के अलावा तुम्हें स्वर होते हैं ए यू री, ठीक है ना। ई और ऊ की मात्रा आ जाए प्लस विसर्ग आ जाए और बाद में कोई व्यंजन आ जाए या स्वर आ जाए तो इसके स्थान पर छोटी यू की मात्रा आएंगी, इसके स्थान पर रे बनता है। क्या आ जाए? रे। चाहे स्वर आ जाओ या व्यंजन आ जाओ, ठीक है ना, स्वर या व्यंजन आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, इसके स्थान पर रे बनाया जाता है। ये अपना विसर्ग संधि कह रही है। तो अपन सबसे पहले लेंगे सत विसर्ग लेंगे। कौन सा लेंगे? शत विसर्ग। सत विसर्ग में कौन सा सूत्र लेंगे? विसर्जनीय से श है। शत्व विसर्ग पहली कौन सी है? शत्व विसर्ग, ठीक है। इसका सूत्र है विसर्जनीय से, विसर्जनीय से, ठीक है। तो कह रहा है अर्थ क्या हो रहा है इसका? ये सूत्र हो गया। इसका अर्थ होता है खरी परे विसर्गस्य स्थाने शकार आदेश होती, विसर्गस्य स्थाने शकारो आदेश भवति, शकार आदेश भवति। ठीक है। अब क्या कह रहा है? ये स्थिति है, अर्थात ये यदि स्थिति हो, खर वर्ण बाद में हो, ठीक है, तो इस विसर्ग के स्थान पर से बनते हैं। शे और ये से, तीनों में से बनते हैं। कब बनेंगे? इस विसर्ग के स्थान पर बनेंगे से, ठीक है। कब? खर वर्ण। खर प्रत्याहार में क्या आते हैं? सभी वर्गों के पहले दूसरे तीनों से आ जाएं, तीनों सर आ जाएं, तो इस विसर्ग के स्थान पर से आदेश बनता है अपने ही वर्ग का। ये से का बनेगा? च वर्ग बाद में आना चाहिए विसर्ग के बाद में। ये से का बनेगा? ट वर्ग आना चाहिए। और ये का बनेगा? से वर्ग बाद में आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है उदाहरण, राम है प्लस च, ठीक है। नंबर 1 है रामश्च। नंबर दूसरा है धनु प्लस टंकार, ठीक है। तीसरा है विष्णु प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्राता, ठीक है। और उसके बाद है चौथा जो है नी प्लस छल, नी प्लस छल,
और 5वां है घटे प्लस तापे, घटे प्लस तापे। अब देखिए अपन इसका करते हैं विग्रह, संधि विग्रह। यहाँ नियम क्या कह रहा है, राम है प्लस चय, क्या कह रहा है, विसर्ग के बाद में यदि खर वर्ण है, खर वर्ण है चय अक्षर पहला है चय वर्ग का। अब यहाँ चय अक्षर पहला है तो चय के साथ कौन सा से आता है, 21 वाला से आएगा। कौन सा आएगा, तो यहाँ हो जाएगा रामश्चय। क्या हो जाएगा, रामश्चय। चय ध्यान रखना इसको, ये चय वर्ग के साथ आता है, ये तय वर्ग के साथ आता है, ये तय वर्ग के साथ आता है। ये हमेशा ध्यान रखा करो, ये चय वर्ग के साथ और ये तय वर्ग के साथ और ये आता है तुम्हारा तय वर्ग के साथ। ठीक है ना, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। अब है धनुष प्लस टंकार, यहाँ धनु है यहाँ टय है, तो टय कौन, टय वर्ग का है तो कौन सा से आएगा इस विसर्ग के स्थान पर, से षटकोण वाला से आएगा। कौन सा, से षटकोण, अर्थात धनुष टंकार। विसर्ग के स्थान पर जो भी बनेगा वो अर्ध अक्षर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना अर्ध अक्षर होगा। अब देखिए यहाँ विष्णु है या विसर्ग है त्राता है। अब त्रय त्रिशूल जो अपना है, त्रय त्रिशूल बनता है तय और रे से मिलकर बनता है। किससे बनता है, तय और रे से मिलकर बनता है। तय आ रहा है, तय के साथ कौन सा आता है, तय के साथ से सलेट वाला से आता है, तो यहाँ हो जाएगा विष्णु प्लस विष्णु त्राता, से सलेट आ जाएगा और त्राता बन जाएगा, विष्णु त्राता। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ चय वर्ग का अक्षर है, यहाँ विसर्ग है, तो चय वर्ग के साथ कौन सा से आता है, 21 वाला से, तो यहाँ हो जाएगा निश्चल। चलो हो जाएगा, अच्छा लिख दो, कोई सा बोल दो। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ घट है प्लस है ताप है, तय आ रहा है, तय के साथ कौन सा आएगा, यहाँ 21 वाला, यहाँ से षटकोण बन गया, से सलेट इसके स्थान पर यहाँ 21 वाला से बन गया और यहाँ बनेगा से सलेट वाला से, अर्थात घटस्ताप। ठीक है, मने प्लस ताप, मनस्ताप, बात एक ही है। तो ये अपनी हो गई कौन सी, शत विसर्ग का पहला हो गया, कौन सा, विसर्जनीय से से वाला। इसी का दूसरा करेंगे वासरी। कौन सा करेंगे, वासरी। वासरी देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, यहां क्या कह रहा है, विसर्ग से स्थाने विकल्पेन सकार आदेश भवति। क्या कह रहा है वो, अर्थ कह रहा है विसर्ग से स्थाने विकल्पेन सकार आदेश भवति। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर विकल्प से सकार होता है, या तो विसर्ग का विसर्ग छोड़ देते हैं या विसर्ग के स्थान पर शय लगा देते हैं। क्या देते हैं, या तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग या विसर्ग के स्थान पर विकल्प से क्या लगा देते हैं, शय लगा देते हैं। और वो शय अपने ही वर्ग का होता है, 21 वाला से आएगा अथवा से सलेट आएगा अथवा से षटकोण वाला आएगा। अब देखिए कौन सा है, ये विसर्ग है। ठीक है, इसके बाद में 21 वाला शय आ जाए तो निश्चित रूप से इसके स्थान पर क्या बनेगा, ये शय बनेगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, विसर्ग के बाद में शय षटकोण आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या बनता है, शय षटकोण बनता है। नंबर 3, वही बात है, बेल इसके भाग 2 कर दिए हैं। यदि विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, शय सलेट आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पर शय बनता है। वो कैसे बनेगा, देखिए विकल्प से, या तो विसर्ग का विसर्ग छोड़ देते हैं या शय बना देते हैं। ये देखिए हरि प्लस सेते। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है वो, या तो विसर्ग का विसर्ग छोड़ दीजिए, इस तरह से हरि सेते लिख दीजिए। ठीक है,
अथवा विकल्प से क्या बनाओगे, इसके स्थान पर से बनाना है 21 वाला आधा, तो क्या हो जाएगा हरीश सेते। क्या हो जाएगा हरीश सेते। दूसरा जो अपना उदाहरण है वो देखिए, नृप है प्लस षष्ठ है, ठीक है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ से षटकोण आ रहा है, नियम वही कह रहा है अपना, ठीक है। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, आधा षटकोण बनेगा, और क्या बन जाएगा, इसको किस तरह लिख सकते हैं, या तो लिख दो नृप षष्ठ, ठीक है, या लिख दो इसको इस नृप है और षष्ठ है, प्लस हटा दो बस। यहाँ विकल्प से होता है, छूट होती है, यहाँ क्या होती है, छूट होती है। और तीसरा है नी प्लस संदेह, क्या है, नी प्लस संदेह है। अब देखिए यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ससलेट सर तो है, इन तीनों से में से जो भी से आ जाएगा बाद में उस विसर्ग के स्थान पर वही से होता है। तो देखिए यहाँ ससलेट हो जाएगा और हो जाएगा या तो निस्संदेह कर दीजिए या निही संदेह कर दो, या तो निस्संदेह कर दो या निसंदेह कर दो। ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना वासरी वाला सूत्र है। तो से सदसो रू से विसर्जनीय से और वासरी, ये सत्व संधि पूरी हुई। अब करेंगे अपन उत्व संधि। अब देखिए उत्व संधि, उत्व संधि का पहला सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते प्लुते अपि। अतो रोर प्लुताद प्लुते अपि, अप्लुताद परस्य रोरु स्यात्, ठीक है। अर्थ क्या होगा इसका, अप्लुताद परस्य रोरु स्यात् प्लुते अपि। ठीक है, तो कह रहा है हिरिस्व अकारस्य परे रोरु स्यात्, हिरिस्व अकारस्य परे रोरु स्यात्। हिरिस्व जो है, ठीक है ना, यहाँ अर्थात हिरिस्व है, इसके बाद विसर्ग आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए, ए आ जाए, तो इस हिरिस्व ए और विसर्ग का तो हो जाता है ओ, रु आदेश होता है। पहले सुनो, इस विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, रु, ठीक है। और रू के बाद इसकी जब करते हैं इत संज्ञा तो ऊ शेष बचता है, और ऊ ए और ऊ मिल करके क्या बन जाते हैं, यहाँ ओ बन जाता है, और बाद वाले ए का क्या हो जाता है, अवग्रह, ठीक है ना। तो वो कह रहा है हिरिस्व अकारात परे रोरु स्यात् परस्य क्या हो, अप्लुतात्, अर्थात हिरिस्व अकार के बाद में जो हिरिस्व अकार है उसके बाद विसर्ग हो, ठीक है ना। तो इस विसर्ग और ए का तो क्या हो जाता है, ओ बन जाता है, और बाद वाले ए का क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। ध्यान रहेगा क्या बन जाता है इसका, हिरिस्व ए ओ का तो ओ बन जाता है, बाद वाले ए का क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। और वो अवग्रह किस तरह से होता है, तो देखिए पहला कै प्लस अपि, ठीक है, ए है कै में, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद अवग्रह है, तो इन दोनों का इस विसर्ग के स्थान पर रू होता है, रू के बाद ओ हो जाता है, तब जाकर बनेगा इसका को प्लस अपि, बाद वाले का क्या हो जाएगा, को अपि। यहाँ देखिए दूसरा राम है प्लस एवदत, क्या हो जाएगा, रामो एवदत। तीसरा है
रामे प्लस अयम क्या हो जाएगा, रामो अयम। ठीक है, यहां क्या करना पड़ता है कि यहां उत संधि के बाद में गुण संधि करनी पड़ती है। उत संधि के बाद में कौन सी संधि करनी पड़ती है, गुण संधि करनी पड़ती है। तो ठीक है, कै प्लस अपी को अपी रामे प्लस अवदत, इस दोनों का तो ओ बन गया और यहाँ बाद वाले एक अवग्रह कर दिया। यहाँ विसर्ग और इसका तो एक हो गया, वो बाद वाले का क्या हो गया, अवग्रह हो गया, रामो अयम। अब करते हैं इसका दूसरा जो भेद है, हसी चय। दूसरा कौन सा है इसका, हसी चय, वो देखिए। ठीक है, एप्लुतात् परस्य रोरु स्यात्। एप्लुतात् जो तुम्हारा है उसके पास रु आदेश होता है, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, हस वर्ण होना चाहिए। अर्थात स्थिति ये होनी चाहिए, ये स्थिति मिल जाए, ये हस वर्ण आ जाए। हस में क्या होते हैं, सभी वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें, ये, रे, ले, वे और है। ठीक है, सभी वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें, ये, रे, ले, वे है, ये वर्ण आते हैं। तो इसके स्थान पर तो वो होता ही है पूर्व में, जैसे होता है प्लुतात् परस्य रोरु स्यात्, है ना, परे हसी। यदि हस वर्ण आ जाता है तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा, यथावत लिख देंगे। यहाँ क्या नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। कैसे लिख देंगे, यथावत, जैसा है वैसा कि वैसा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे वो सुनिए। मान लीजिए यश है प्लस दा, ये आ गया। ठीक है, मन है प्लस हर, बाल है प्लस याति, बाल है प्लस याति, शिव है प्लस बंद है, अब देखिए यहां अपना नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले ह्रीस्व है और उसके बाद में कौन सा वर्ण है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रेलवे होना चाहिए। तो द कौन सा है, तय वर्ग का तीसरा अक्षर है, तय थे द। तो यहां तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसके स्थान पर वो हो जाएगा, क्या बन जाएगा, यशोदा। क्या बन जाएगा, यशोदा। इधर देखिए यहां मने है, ए और विसर्ग है, इसका तो बन गया। अब आ रहा है अपना नियम के अनुसार है, और है के स्थान पर वो है ही रहेगा, क्या बन जाएगा, मनोहर है। क्या बन जाएगा, मनोहर है। ठीक है, अब है बाल है प्लस याति, यहाँ बाल है, यहाँ ये वर्ग आ रहा है, तो पूर्ण का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और बाद वाला यशावत रहेगा, बालो याति। ठीक है, उसके बाद है शिव प्लस बंद है, यहाँ पे आ रहा है ये रेलवे में से नियम कह रहा है अपना, बाद में विसर्ग के स्थान पर वो हो जाएगा, तो हो जाएगा शिवो बंद है। क्या हो जाएगा, शिवो बंद है। ठीक है, एक आता है अपना नमे प्लस नमे, ये भी इस्तेमाल है, क्या बन जाएगा, नमो नमे। क्या हो जाएगा, नमो नमे। ये अपना उत्तु संधि के दोनों नियम पूरे हुए। पहला अतोरोर प्लुतात् प्लुत्यपि, दूसरा हसी चय। ठीक है, अब देखिए अगला है अपना ऋतु संधि। कौन सी है, ऋतु विसर्ग। ऋतु विसर्ग में देखिए इसका सूत्र है से सजुसो रू। सूत्र है इसका से सजुसो रू। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सजुस के सकार को रू आदेश होता है। ठीक है, सजुस के सकार को रू आदेश होता है। विसर्ग के स्थान पर है, क्या होता है, यहां कोई क्या आ जाए, हस वर्ण आ जाए। ठीक है, 3, 4, 5, ठीक है ना, या कोई स्वर आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, हस वर्ण आ जाए या स्वर आ जाए, तो
तो इस विसर्ग के स्थान पर रे बनता है। कब बनेगा? इस विसर्ग से पहले ए आ के अलावा कोई होना चाहिए स्वर। क्या होना चाहिए? ए आ के अलावा होना चाहिए, ए आ नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, उसके बाद में स्वर आ जाए या विसर्ग आ जाए, तो इस विसर्ग के स्थान पर रे बनता है। क्या बनता है विसर्ग के स्थान पर? से सजुष सकारस्य स्थाने रु आदेश, विसर्ग से स्थाने रकार आदेश भवति। विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? रे बनता है। कब? विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ करके स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए आ को छोड़ करके स्वर होना चाहिए। उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये रे हो या स्वर हो, तो उसके स्थान पर क्या बन जाता है? रे बन जाता है। देखिए यदि नी प्लस जन है, ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि विसर्ग से पहले ई की मात्रा है, अपना ये कह रहा है नियम, और उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा अक्षर है, कोई सा भी व्यंजन है या स्वर है, तो क्या हो जाएगा? इस विसर्ग के स्थान पर रे बनेगा। क्या बनेगा? रे। अर्थात निहि प्लस जन, निर्जन। क्या बनेगा? निर्जन है। दूसरा है दुहु प्लस गमे बराबर दुर्गम है। क्या बनेगा? दुर्गम है। ठीक है, दुर्गम है। ठीक है, दुर्गम है। ठीक है, निहि प्लस बल, निहि प्लस बल है, क्या बन जाएगा? निर्बल है। क्या बन जाएगा? निर्बल है। ठीक है ना। अब देखिए इसके अलावा इस विसर्ग का स्थान पर जो रे बनता है उसका लोप अपन कैसे करते हैं, वो एक ध्यान से सुनिए। इस रे विसर्ग के स्थान पर रे बनता है, एक सूत्र होता है रोरी। ठीक है, तो ध्यान रहेगा शेष जो रू से क्या बन जाएगा? विसर्ग से पहले यदि पहले ह्रस्व या ए आ के अलावा कोई स्वर हो, उसके बाद में कोई व्यंजन हो या स्वर हो, यदि स्वर होगा तो इस रे में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इस रे में मिल जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है देखिए, यहां जैसे कोई भी आ जाता है, हरि प्लस आगच्छति, हरि रागच्छति हो जाता है। ये देखिए ये है चौथा, हरि प्लस आगच्छति, ये आ गया मान लो, ये आगच्छत, हरि प्लस आगच्छत। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ रे बनेगा, रे पूरा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? हरि रागच्छत। क्या बन जाएगा? हरि रागच्छत बन जाएगा। ठीक है ना, ये इसमें पूरा हो जाएगा। यार बाकी जो सिर पर बैठ रहा था अब यहाँ पूरा हो जाएगा। एक इसमें क्या है, अब देखिए कि इसका लोप, रे का लोप किस तरह से करते हैं। एक सूत्र है रोरी। क्या सूत्र है? रोरी। रोरी क्या कर रहे हैं? रू रेपस्य स्थाने रकार आदेश भवति, परम रोरी सूत्रेण रकारस्य इत संज्ञा भवति, तस्य लोपस्य, उसका लोप हो जाता है। ये कह रहा है यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व ईयू की मात्रा है, क्या है? ह्रस्व ईयू की मात्रा है और बाद में रे है, बाद में क्या है? रे। तो कह रहा है विसर्ग के स्थान पर जो अपना रे बनता है उसका लोप हो जाता है। विसर्ग से स्थिति यही है, इसमें रे का लोप करेंगे। कैसे करेंगे? यदि विसर्ग से पहले ईयू की मात्रा है, ए आ को छोड़ करके स्वर होना चाहिए, उसके बाद में यदि रे आए, अपने यहाँ तक तो क्या आया था? हस वर्ण आ जाए, स्वर आ जाए, लेकिन यदि रे आ जाए तो क्या करना है? इस रे का लोप हो जाता है। कब? जब बाद में रे आ जाए। लेकिन जब लोप करेंगे तो क्या कहेगा कि मैं मेरी बलि दे दूंगा, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है ईयू, इनको बड़ा कर देना, इनको क्या कर देना? बड़ा कर देना ईयू को। ठीक है, मैं मेरी बलि दे दूंगा, लेकिन जो मेरे भाई हैं इनको क्या कर देना? बड़ा कर देना। ठीक है, जैसे
नी प्लस रोग है, ठीक है, ये आ रहा है। यहां अपना क्या कह रहा है, विसर्ग के स्थान पर क्या बनना चाहिए, रे बनना चाहिए। और उसके बाद में एक नियम है, यदि बाद में रे आ जाए तो इसका क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। और क्या कर देंगे, जो छोटी की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, निरोग है। नंबर 2, नी प्लस रस है, क्या हो जाएगा, बराबर नीरस है हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीरस है। नी प्लस रवै, नीरव ही होगा, नी प्लस रवै, तो यहां हो जाएगा नीरवै। ध्यान रहेगा, यदि विसर्ग से पहले यू की मात्रा आ जाए, बाद में हस आ जाए, स्वर आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर रे बनता है। और यदि विसर्ग के इस बाद में रे आ जाए तो इस रे विसर्ग के स्थान पर जो रे बनता है इसका क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। ये 2 सूत्र चलते हैं, से सु रू और रोरी सूत्र। ये तुम्हारी विसर्ग संधि पूर्ण हुई। और अपनी जो संधि टॉपिक है वो प्रकरण आज इति होता है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि ये अपनी सत्व उत्व रोत्व, ठीक है, अपनी जो विसर्ग संधि है ये अपनी पूर्ण होती है।